जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आपको आसाम राइफल भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना। ये वीडियो देखने के बाद आसाम राइफल की नई भर्ती के बारे में आप लोग को दूसरा वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और ना ही आसाम राइफल भर्ती के बारे में कुछ जानकारी लेने का जरूरत पड़ेगा। देखो, हमारे जो पुराने साथी हैं उनको तो आसाम राइफल भर्ती के बारे में सारी चीज़ें पता होंगी, लेकिन जो नए साथी हैं जिनका अभी नया नया उम्र हुआ है उन लोगों को आसाम राइफल भर्ती के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। तो उन लोगों को सबसे पहले मैं शॉर्टकट में बता दे रहा हूं। देखो, पूरे भारत में तरह तरह की भर्तियां कराई जाती है। एक एसएससी जीडी की भर्ती कराई जाती है जिसके बारे में सभी लोगों को पता रहता है। एक उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती कराई जाती है और हर राज्य में राज्य वाइज पुलिस की भर्ती कराई जाती है। उसके साथ साथ इंडियन आर्मी का जितना भी सेंटर है उस सेंटर से ग्रुप सी की भर्ती कराई जाती है, सिविलियन की भर्ती कराई जाती है और उसका फॉर्म ऑफलाइन भरा जाता है। उसके बाद से एक 41 एफएडी की भर्ती कराई जाती है। उसके बाद से बेंगलुरु सेंटर में भी इंडियन आर्मी ग्रुप सी की ऑफलाइन भर्ती कराई जाती है। इसी तरह से बहुत सारी भर्तियां निकलती रहती है। अभी एओसी का भर्ती निकला था, आप सभी लोगों को पता होगा, उसके बारे में भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता था। और आर्मी मेस भर्ती का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे हैं। कुछ लोग कमेंट के माध्यम से बोलते हैं भाई वीडियो तो बनाए थे, मेस की भर्ती अभी तक नहीं आई, तो उसका क्या हुआ। तो देखो, 17 तारीख को एक नोटिफिकेशन देखने को मिला था, आप सभी लोगों को पता होगा। वो तो मैं अपने पास से नोटिफिकेशन नहीं दिया था और इसके ऊपर बहुत सारे लोग वीडियो बनाए थे। मैं आप लोगों को मेस के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाकर सारी चीज़ें दिखाया था। तो अभी उस भर्ती का कुछ पता ठिकाना नहीं है, लेकिन 10-15 दिन के अंदर में कभी भी उसका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। अब ऐसा थोड़ी क्या है कि रोज उस भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन तो एक ही दिन देखने को मिलेगा ना। अब जिस दिन देखने को मिलेगा उसी दिन से उसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा। अभी एक और भर्ती निकलने वाली है, आईआरबी का भर्ती, तो इसको लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में पड़े हुए हैं। तो आईआरबी भर्ती को लेकर आप लोग कन्फ्यूजन में ना पड़ो। ये भर्ती पहले भी बहुत बार कराई जा चुकी है, कई सालों से भर्ती नहीं आ रही थी ना, इसलिए इस भर्ती के बारे में काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। ये भर्ती जब निकाली जाएगी, आईआरबी वाली भर्ती निकाली जाएगी ना, तो सभी लोगों के लिए नहीं निकाली जाएगी। अभी मैं पता किया हूँ, जैसे 17 को नया बटालियन बन रहा है, अब देखते हैं वैसे 5-6 राज्यों के लिए निकाली जाएगी। उसके बारे में मैं पूरा वीडियो बनाकर आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। इस वीडियो में मैं आप लोग को सिर्फ ये बताऊंगा कि आसाम राइफल की नई भर्ती किस महीने में आने वाली है और इसमें हाइट कितना लगेगा, वेट कितना लगेगा। जैसे आसाम राइफल में ना 165 सेंटीमीटर से लेकर और 170 सेंटीमीटर तक लड़कों का हाइट लगता है और लड़कियों का 155 सेंटीमीटर से लेकर 157 सेंटीमीटर तक हाइट लगता है। इसी में जैसे आसाम राइफल कलर का जो भर्ती होता है ना, 165 सेंटीमीटर लड़कों का हाइट लगता है। किसी भी राज्य से रहेंगे सब और किसी भी कैटेगरी से रहेंगे सब, तो लेकिन बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। तो मतलब उन लोगों का क्वालिफिकेशन रहते हुए भी वो लोग फार्म नहीं भर पाते हैं। और आसाम राइफल एक ऐसा भर्ती है जिसका वर्दी सेम इंडियन आर्मी के जैसा रहता है, सिर्फ यहाँ पर AR लिखा रहता है, आसाम राइफल लिखा रहता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे 2 दोस्त आसाम राइफल में भर्ती हो चुके हैं। एक दोस्त जब भर्ती हुआ था तो उसका तो लाइव वीडियो बनाकर मैं आप लोग को दिखाया था, और दूसरा दोस्त आसाम राइफल ANA में भर्ती हुआ है, ठीक है ना। उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन जैसे ही अपना ट्रेनिंग फाइनल करके जब आएगा ना, तो उसके साथ ज़रूर मैं वीडियो बनाकर बताऊँगा। ये सारी चीज़ें देखने के बाद ये बात मैं आप लोगों को क्लियर बता सकता हूं, अगर आपका हाइट है और आपका क्वालिफिकेशन है और आपको फौज का वर्दी पहनने का सपना है, तो आप आसाम राइफल में ज़रूर भर्ती देखना, क्योंकि उसका पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं कराया जाता है। उसका ट्रेड टेस्ट जो होता है ना, वो थोड़ा हार्ड कराया जाता है। ट्रेड टेस्ट क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है ना। सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये वीडियो बनाने के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया हूँ, पूरा डाटा इकट्ठा किया हूँ कि अगले बार कितने तारीख से लेकर कितने तारीख के बीच में ऑनलाइन हुआ था, और सबसे पहले 616 वैकेंसी निकाला गया। इस बार जो भर्ती कराई गई है उसके बाद से उस वैकेंसी को बढ़ाकर 1200 वैकेंसी कर दिया गया। तो पुराना मैं पूरा डाटा इकट्ठा कर दिया हूँ कि जितने तारीख से जितने तारीख तक ऑनलाइन कराया गया था और जितना वैकेंसी पहले निकाला गया, जितना बाद में बढ़ाया गया, उसके बाद से जितने तारीख से दौड़ शुरू हुआ, जिस महीने तक दौड़ शुरू हुआ, रिजल्ट निकला, वो सारी चीज़ें मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। उसके बाद से इसके पूरे डिटेल्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है ना। जो आसाम राइफल की भर्ती कराई गई है, सबसे पहले इसका डिटेल्स आप लोग जान लो, क्योंकि बहुत मेहनत से पूरा जानकारी इकट्ठा किया हूँ। इसका ऑनलाइन 17 फरवरी से चालू हुआ था और लास्ट डेट 19 मार्च तक था। मतलब 17 फरवरी से 19 मार्च तक ऑनलाइन हुआ था। और सबसे पहले आसाम राइफल में पूरे भारत के लिए 616 सीट निकाला गया था, जिसमें मेल भी थे और फीमेल भी थे। और इतना कम वैकेंसी निकाला गया, इसीलिए इस बार ज़्यादा लोग फार्म नहीं भरे। वो लोग बोले यार इतना कम वैकेंसी है, कौन फार्म भरने जाएगा। बहुत सारे लोग फार्म नहीं भरे थे, लेकिन बाद में इस वैकेंसी को बढ़ाकर 1200 कर दिया गया। इसके ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि हम लोग भी इस बार आसाम राइफल
राइफल में फार्म नहीं भरे थे, बहुत सारे भाई बोले थे, लेकिन मैं इस पर वीडियो नहीं बना पाया था। तो भाई वैकेंसी को कभी भी घटाया बढ़ाया जा सकता है। यहाँ से एक सीख मिलती है, कोई भी भर्ती निकाली जा रही है उसमें कम वैकेंसी है तो 100 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा, 150 रुपया एप्लीकेशन फीस लगेगा। इसमें हम लोग ऑनलाइन करा देंगे ना तो बाद में वैकेंसी बढ़ भी सकती है, क्योंकि सीआरपीएफ में भी ऐसा ही देखने को मिला, एसएससी जीडी में भी वैसा ही देखने को मिला और आसाम राइफल में भी वैसा ही देखने को मिला। ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इसका दौड़ कब से हुआ था। 17 फरवरी से तो ऑनलाइन चालू हुआ था और इसका दौड़ हुआ था मई से। ठीक है ना, मई से इसका दौड़ शुरू हुआ और इसका रिजल्ट अभी मतलब बहुत सारे जगहों का निकल चुका है और अगस्त के मतलब लास्ट तक जितने लोगों का बाकी होगा उन लोगों का निकल जाएगा। ठीक है ना। पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, अगर सिंपल 10 पास रहोगे, आपके पास कोई ITI सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं रहेगा, तो अभी भी आप आसाम राइफल में भर्ती देखने जा सकते हो। आपका मिनिमम एज 18 साल होना चाहिए और मैक्सिमम एज 23 साल होना चाहिए। देखो आर्मी में तो मतलब 17.5 से लेकर 21 साल तक लगता है ना, लेकिन इसमें 18 से लेकर 23 साल तक और ऊपर से OBC वालों को एज में 3 साल का छूट मिलेगा और SC ST कैटेगरी वालों को एज में 5 साल का छूट मिलेगा। अब आप लोग सोचो भाई, 18 से लेकर 23 साल तक को मतलब एज मिलता ही मिलता है और 3 साल छूट मिलता है, तो 18 से लेकर 26 साल तक हो जा रहा है और सेम आर्मी के जैसा ही वर्दी मिलता है और इसका पेपर भी ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। SSC GD से तो नॉर्मल ही होता है, क्योंकि हमारे भी 2 दोस्त आसाम राइफल में लग चुके हैं। यहाँ पर SC ST में 5 साल का छूट मिलता है, ये तो मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। अब लंबाई के बारे में देख लो, इसी में मैं छाटा था, नहीं तो शायद मेरा भी मतलब इसमें सिलेक्शन हो जाता। एक बार में नहीं होता तो दूसरा बार में होता, दूसरा बार में नहीं तो तीसरा बार में होता, लेकिन लंबाई में मैं छट गया था। देखो इसमें मेल का जैसे लड़कों का हाइट 170 सेंटीमीटर लगता है और जो पहाड़ी क्षेत्र से रहते हैं ना 165 सेंटीमीटर से लेकर और 170 सेंटीमीटर तक आसाम राइफल में हाइट लगता है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से रहते हैं उन लोग का 165 सेंटीमीटर लगता है और बाकी सभी लोगों के लिए 170 सेंटीमीटर लगता है। और इसी में एक क्लर्क की भर्ती निकाली जाती है। क्लर्क में पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो सभी लोगों के लिए, जैसे मेल के लिए 165 सेंटीमीटर लगता है, लेकिन क्लर्क में 12 पास मांगता है और इसमें टाइपिंग वाइपिंग भी मांगता है। तो वही रहता है, बहुत सारे लोग टाइपिंग नहीं पढ़ पाते हैं, इसलिए मतलब टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए आसाम राइफल क्लर्क का भर्ती नहीं देख पाते हैं। अब यहाँ पर फीमेल के बारे में बताया गया है। लड़कियों का हाइट इसमें 155 सेंटीमीटर से लेकर 157 सेंटीमीटर तक मांगता है। जो लोग पहाड़ी क्षेत्र से रहती हैं उन लोग का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए और बाकी सभी लोगों के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और इन लोगों का चेस्ट नहीं मांगता है। ठीक है ना। नॉर्मल चेस्ट लड़कों का 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाकर 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर भर्ती देखने कहाँ जाना पड़ता है। भर्ती देखने दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। ठीक है ना। इसीलिए बहुत सारे लोग भर्ती देखने नहीं जाते हैं। दीपू में सेंटर पड़ता है, नागालैंड में पड़ता है, सुखोई में पड़ता है, सिलचर में पड़ता है, दीमापुर में पड़ता है और हाफलांग में पड़ता है। सबसे हार्ड दौड़ हाफलांग में कराया जाता है। अभी मैं आप लोग को ये भी बता रहा हूँ कि इसका भर्ती किस महीने में आने वाला है। देखो सबसे हार्ड भर्ती हाफलांग में कराया जाता है। हाफलांग का दौड़ बहुत हार्ड कराया जाता है। सभी सेंटर के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें फिजिकल कराया जाता है, मतलब दौड़ कराया जाता है और 5 किलोमीटर का दौड़ लड़कों का कराया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद से दौड़ होने के बाद से ट्रेड टेस्ट कराया जाता है। ट्रेड टेस्ट क्या होता है, जैसे इसमें बहुत सारा ट्रेड होता है, जैसे बार्बर होता है, वाशरमैन होता है, सफाई कर्मचारी होता है और भी बहुत सारा पोस्ट होता है। तो आप जिसमें फार्म भरोगे ना उसी से रिलेटेड आपसे जैसे जानकारी ली जाएंगी। अगर बार्बर में भर रहे हो ना, तो जैसे मान लो वाशरमैन में भर रहे हो तो उसमें कपड़ा खींचने के बारे में आपको जैसे सर्फ के बारे में पूछेंगे सब, और किस तरह से कपड़ा धुलना है, कितना चम्मच जैसे कितना कपड़ा रहेगा, कितना चम्मच सर्फ डालना है, कितना पानी डालना है। तो ट्रेड टेस्ट में ये पूछा जाता है। ठीक है ना। जब आपका दौड़ हो जाएगा, ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद से आपका रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम मतलब एक नॉर्मल पेपर कराया जाता है। जब पेपर हो जाता है तो एक लिस्ट निकलता है। लिस्ट में जब नाम आ जाता है तो वो फाइनल लिस्ट नहीं रहता है। उसके बाद से मेडिकल कराया जाता है। जब मेडिकल फिट हो जाते हैं उसके बाद से फिर दोबारा एक लिस्ट निकलता है। मान लो एक बार लिस्ट निकला तो 100 लड़कों को पास किया गया। अब इन लोग का 100 लोग का मेडिकल में गए तो मेडिकल में 50 लड़के छट गए, 50 लड़के बचे। उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन में 50 लड़के गए, तो इसमें से सबसे ज़्यादा नंबर जिसका रहेगा सबसे पहले उसका सिलेक्शन होगा। उसके बाद से मान लो 30 वो सीट है तो 30 लोगों को भर्ती किया जाएगा फाइनल सिलेक्शन में। सब कुछ होने के बाद भी अगर आपका ज़्यादा नंबर नहीं रहेगा तो फाइनल सिलेक्शन तक नहीं जा पाओगे, और ये हर भर्ती में होते रहता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसका भर्ती कब आएगा। यहाँ से आप लोगों को पता चल जाएगा। आप लोग मेरे बात को समझने का कोशिश करना। देखो आसाम राइफल का इस बार जो भर्ती कराया गया है 17 फरवरी से 19 मार्च तक इसका ऑनलाइन हुआ था और
इसका दौड़ मई से शुरू हुआ था और अगस्त तक इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। अब देखो अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त के लास्ट तक नई भर्ती का एक नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा और हमें लगता है ये नोटिफिकेशन शॉर्ट नोटिफिकेशन रहेगा। शॉर्ट नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा कि आसाम राइफल में इस बार कितनी वैकेंसी निकलने वाली है। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ, पहले भी इस तरह से किया गया है। जैसे ही भर्ती समाप्त होता है ना, वैसे आसाम राइफल की तरफ से नई भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है और वो शॉर्ट नोटिफिकेशन निकलता है। और जैसे ही शॉर्ट नोटिफिकेशन निकलता है, शॉर्ट नोटिफिकेशन के ठीक 20 से 25 दिन बाद फुल नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है और उसका ऑनलाइन भी चालू हो जाता है। तो अगस्त तक इसका रिजल्ट निकल जाएगा, तो सितंबर तक इसका ऑनलाइन चालू होने का 100% चांस है मेरे भाई। ये किसी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं दिया है, लेकिन पूरा जानकारी इकट्ठा करने के बाद मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसलिए आप लोग अभी से तैयारी में लग जाओ। आसाम राइफल का नौकरी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दोस्त आसाम राइफल में लगे हुए हैं। ये जो भी PDF है ना, ये PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगा। टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मिल जाएगा। अगर आप अभी तक टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओगे तो अच्छा रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।